नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मन और आज जो हम सीरीज चला रहे हैं नेशनल लाइवस्टॉक मिशन की एनएलएम की राष्ट्रीय पशुधन मिशन की, उसमें हम उद्यमिता का एक से एक नया अवसर युवा उद्यमियों के लिए ला रहे हैं। और आज की ये जो हमारा तीसरा वीडियो है इस सीरीज का, उसमें मैं चारी उत्पादन के बारे में चर्चा करूँगा। इसमें चर्चा के मेरे मुख्य बिंदु रहेंगे कि क्या उद्देश्य हैं इस योजना के, क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे क्षेत्र के लिए चारा विकास में, और क्या हमारे पास में इसकी स्कीम है जिससे कि हम प्रॉफिट ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, हम योजना से फ़ायदा ले सकते हैं। तो साथियों, बात करता हूं कि फोडर की या फोडर प्रोडक्शन की या चारा उत्पादन की, तो उसमें हम सबसे पहली बात देखते हैं कि जो ड्राउट कंडीशन होती है उस समय हमारे पास में फोडर की भारी मात्रा में कमी आ जाती है। उस समय किसानों को एक अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ती है चारा के अवेलेबिलिटी के लिए। हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में कभी कभी जो मसूर या बाहर से जब चारा आयात किया जाता है तो लगभग 8 से 12 रुपए किलो तक भी चारा चला जाता है। फीड के पोषण की बात करें, उसके बैलेंस की बात करें, न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें, तो कई स्थिति में हमें हरा चारा जो पोषण प्रदान करता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और लाभदायक रहता है। हमने ये भी देखा कि चारे की अनुपलब्धता में कई बार हमारे जो प्रोडक्टिव एनिमल होते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन चारे की कमी की वजह से किसान उन्हें बेच देता है और प्रॉपर रूप से प्रॉफिट नहीं ले पाता है। एक बात और आती है कि जो यदि हम डॉट सीजन में यदि चारा उत्पादन यदि हमारे क्षेत्र में करेंगे तो क्वांटिटी और के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी, और उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, जिससे कि हमारा दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। और साथ साथ यदि आप गुणवत्तापूर्ण चारा खिला रहे हो तो बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस भी पैदा होगा और इंसिडेंस जो होते हैं बीमारियों के वो भी कम हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे की बात है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है उसमें जो योजना है उसमें किस तरह से क्या उसके उद्देश्य लेके हमारे साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मध्य प्रदेश और भारत सरकार मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभाग किस तरह से सपोर्ट करेगा। तो चारा विकास की योजना है वो अति महत्वपूर्ण योजना है, और इस मिशन का जो उद्देश्य है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि चारा और चारा के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास करना, फ्रंटलाइन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से चारा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका प्रसार करना, स्थानीय स्तर पर सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराना और इन उद्यमियों को आपूर्ति करने के साथ साथ स्थानीय किसानों द्वारा चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इस तरह से चारे को हम नकदी फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ नकदी फसल के रूप में हम मिर्ची और कपास और गन्ना का की बुआई करते हैं, उसी तरह से हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम ये योजना लाए ताकि वो चारे का उत्पादन करें और उसे नकदी फसल के रूप में इस्तेमाल करें। इसमें उद्यमशीलता की गतिविधियों में जो मुख्यतः है वो चरी चारे की उद्यमिता गतिविधि है। इसमें इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें जो भी निजी उद्यमी है या मैंने जो पहले भी बात की थी एफपीओ है, डेयरी सहकारी समितियां हैं, एफसीओ है, जेएलजी है, धारा 8 की कंपनियां हैं, वो सारे लोग इस चीज़ में आ सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि चारे के ब्लॉक के निर्माण के लिए, चारे के भंडारण के लिए हम इकाई का निर्माण के लिए हम इस योजना को आगे लाए हैं। ग्राम स्तर पर घास और साइलेज से संबंधित आधारभूत संरचना के विकास के लिए, बेलर के लिए, ब्लॉक बनाने की मशीन के लिए, टीएमआर मशीन, टीएमआर बोले तो सकल मिश्रित राशन की मशीन, उपकरण, चारा, हार्वेस्टर, रीपर, हेवी ड्यूटी पावर ऑपरेटर जो चाप कटर होता है उसकी आवश्यकता को हम ऐसे जो उपकरण है उनकी पूर्ति के लिए हम यहाँ पे सब्सिडी प्रदान करते हैं। इस योजना के लिए मशीनरी खरीदने के लिए आपको जो लागत है, परियोजना की लागत है, उसकी 50% सब्सिडी सीडबी के द्वारा पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो जो भी योग्य संस्था है वो इसमें आगे आ सकते हैं। और जो सब्सिडी का पैटर्न वही मैंने बताया कि जो पहली किस्त आपकी बैंक के द्वारा ऋण यदि प्राप्त हो जाएगा तो पहली किस्त सब्सिडी की 50% आएगी, और जब आपकी परियोजना पूरी हो जाएगी तब 50% सब्सिडी आपको उसके बाद में दे दी जाएगी। योजना स्ववित्त पोषित भी है। स्ववित्त पोषित में आपको जिस बैंक में आपका खाता है वहां पे उस बैंक आप गारंटी प्रदान करेगा, और वो गारंटी पशुपालन विभाग के पास डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान करेगा, और मूल गारंटी
राज्य कार्यान्वयन एजेंसी जो है उसके बाद में सुरक्षित रहेगी तथा इसकी एक एक कॉपी आपको देनी पड़ेगी मूल बैंक गारंटी योजना के साथ में, जो कि सुरक्षित अपेक्षा में रखा जाएगा। सिडबी के द्वारा पूर्णतः किस्त जारी की जाएगी, है ना। और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी की जब बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, भारत सरकार, राज्य पशुपालन विभाग और राज्य पशुधन एजेंसी जैसे राज्य पशुधन बोर्ड भी हो सकते हैं। कौन योग्य होगा इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वो व्यक्ति जो प्रशिक्षित हो, उसको टेक्निकल नॉलेज हो इस बारे में, चारा विकास के बारे में और साइलेज बेकिंग के बारे में, ब्लॉक बनाने के बारे में, कंपाउंडेड मिनरल मिक्सचर बनाने के बारे में, तो इस तरह से वो हो सकता है। साथ साथ इनके पास में प्रासंगिक जो दस्तावेज होते हैं, जिसमें कि केवाईसी के लिए जो प्रासंगिक दस्तावेज होना चाहिए, खुद की निजी जमीन होना चाहिए, क्योंकि हम इस योजना में कभी भी जमीन खरीदी के बारे में या निजी उपकरण खरीदी के बारे में, निजी कार, निजी वाहन खरीदी के बारे में हम सब्सिडी प्रदान नहीं करेंगे, उससे इस योजना में सम्मिलित नहीं होगी। तो इस तरह से हम चारा विकास की जो योजना है उसमें 50% सब्सिडी, लगभग अधिकतम 50 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी मिलेगी और आपको इस योजना का एक उद्यमी का या पात्र संस्था को इसमें आगे आकर के एक जो हमारी फॉरेस्ट स्कॉर्सिटी है या जिस तरह से चारा उत्पादन की बात है उसमें हम आगे आ सकते हैं। साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चारे के लिए भी हमारे क्षेत्र में काफ़ी डिमांड है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि गेहूं का भूसा, ये सारे भूसा की बात करते हैं तो 8 से 9, 10 रुपए किलो प्रति किलो जब स्कार्सिटी सीजन आता है तो चला जाता है। वहीं हम साइलेज की बात करें तो साइलेज प्रोडक्शन की कॉस्ट की बात करें तो आपकी 5-6 रुपये, यदि अच्छी क्वालिटी के साइलेज में बना रहे हो तो एक रेंज बनती है 6 से 10 रुपये की, इसमें आप प्रोडक्शन कर सकते हो और किसानों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करा सकते हो। तो नित नए आयामों को लेकर के जो उद्यमिता का नया एक पैटर्न आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम पशुपालन विभाग से, कृषि विभाग से जुड़ करके किस तरह से हम अपना एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं और अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, तो वो हम चारा विकास पे कर सकते हैं। आप ब्लॉक बना सकते हो, कंपाउंडेड रेशन बना सकते हो, आप अठाना अचार मतलब साइलेज बना सकते हो। इसके लिए हम मुख्यतः मक्की की फसल का इस्तेमाल करते हैं, मेज का फसल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसमें आगे आ सकते हो। तो साथियों, आप किसी भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के संपर्क करके चारा विकास के बारे में, योजना के बारे में चर्चा कर सकते हो। वैसा तो मेरे आए दिन लोग आते रहते हैं कि सर हमको भी साइलेज के निर्माण के बारे में सीखना है और साइलेज की जो योजना है उसका लाभ लेना है। तो बिल्कुल साथियों, आप एक वृहद कंसेप्ट को लेकर के एक उज्जवल भविष्य के साथ में आप चारा विकास योजना का, NLM की योजना का लाभ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और आप अपना भविष्य जिस तरह से बोले एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में चारा विकास में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।